हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज जो है हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट के अंदर जो है हमने रीजनिंग के बारे में स्टडी किया था। अब जो है हम एनालिसिस और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण या फिर जाँच करना। हम किसी चीज़ के बारे में जो है जाँच कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। बिजनेस डिक्शनरी क्या बताती है? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर डाटा है, उसको जो है हम सिस्टमेटिक तरीके से जो क्या कर रहे हैं उसको एवोल्यूट करे जा रहे हैं, उसको जांच रहे हैं हम अच्छी तरीके से ताकि हम कोई नतीजे पर पहुंचे। और वो हम किस तरीके से करेंगे? बाय ब्रेकिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स टू अनकवर देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी कि अंतर संबंध को उजागर करने के लिए इसके घटक भाग को तोड़ा जाएगा। यानी कि जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट फैक्टर्स बोल सकते हैं हम इनको, ओरिजिनल जो डाटा दिया गया है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो है उसकी जांच करेंगे। इसी को हम क्या है, एनालिसिस कहेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इन ऑर्डर टू आंसर ए क्वेश्चन वी नीड टू नो व्हाट द क्वेश्चन मीन्स। जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, हम आंसर तभी देते हैं जब हमें क्या है, क्वेश्चन पता हो। अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं पता तो हम क्या है, उसका आंसर गलत देने लगेंगे। अगर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो समझ ही नहीं आया तो उसका आंसर क्या है, हम गलत देंगे। यही क्या है, एनालिसिस है कि यानी कि हमें पहले चीज़ को जानना होगा, जांचना होगा कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही हम क्या है अपना डिस्क्रिप्शन या आंसर हम देंगे। आगे है, ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग एंड देयर रिलेशन, उसको ही हम क्या है, एनालिसिस कहेंगे। मतलब किसी चीज़ की संरचना और उनके संबंध के तत्वों की विस्तृत जांच करना। यानी कि हम किसी भी चीज़ को क्या है अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे, एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा तो और उनके बीच में हम रिलेशन बता पाएंगे, उसी को हम एनालिसिस कहते हैं, यानी कि जांचना या फिर विश्लेषण कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एनालिसिस, यानी कि कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं। और भी इनके अलावा भी और टाइप के हैं, लेकिन अभी जो है मैं आपको इन 6 के बारे में ही स्टडी कराऊंगी। फर्स्ट हमारा है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी कि वर्णनात्मक विश्लेषण। इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ द डाटा इन ए स्टडी। इसके अंदर जो हमारे बेसिक फीचर होंगे ना, जिसके बारे में हम स्टडी करें, जिस डाटा के बारे में, उसके अंदर जो है क्या क्या विशेषताएं हैं ये उनके बारे में डिस्कस करेगा। दे प्रोवाइड सिंपल समरी अबाउट द सैम्पल एंड द मेजर्स। ये आपको सिंपली जो है एक समरी बना के देंगे। जैसे आपका जो एनसीईआरटी बुक्स होती है या कोई भी बुक्स होती है, हमारा एंड में जो है चैप्टर की समरी दी होती है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होगा कि आपको एंड में एक जो उसका निचोड़ आप कह सकते हैं वो मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, मीन्स यानी कि खोजपूर्ण विश्लेषण। इसके अंदर क्या होगा, हम एनालाइज करेंगे डाटा को, सेट टू फाइंड आउट द प्रीवियस अननोन रिलेशनशिप। जो पहले से ही कुछ रिलेशन था, कुछ संबंध था, लेकिन वो हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में ये जो डाटा है हमें क्या है, जांच कर कर बताएगा। यूजफुल फॉर डिफाइनिंग फ्यूचर स्टडीज क्वेश्चन, इसको जो है हम यूज़ भी कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी मेथड को आगे जब हम फ्यूचर स्टडी करेंगे या फिर क्वेश्चंस होंगे उनको डिफाइन करने में, कि अच्छे से जो है कि क्या क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, उस चीज़ के बारे में क्या वो क्वेश्चन पूछना चाहता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये हमें जो है बताने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, यानी कि भविष्यवाणी विश्लेषण। द वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स दैट एनालाइज करंट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। यानी कि जैसे कि हमने जो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का किया था, कि जो बच्चे थे इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या कर रहे थे कि टीचर जो है कल भी उसने स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया, उससे पहले वाले दिन भी उसने स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया, तो क्या पता वो आज या फिर आने वाले कल में भी क्या है स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करेगा। तो बच्चों ने क्या है प्रिडिक्शन लगाया, हिस्ट्री के बारे में जांच की और हिस्टोरिकल
फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा या फ्यूचर में इवेंट क्या होगा। जिससे कि एग्जांपल है, रिटेलर इज़ ऑलवेज लुकिंग टू इम्प्रूव इट्स सेल पोजीशन। वो अपनी जो रिटेलर होता है, जो विक्रेता होता है, वो हमेशा चाहता है कि उसकी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो एंड फॉर बेटर रिलेशन विद द कस्टमर। और वो चाहता है कि उसके जो रिलेशन हैं जो कस्टमर के साथ वो भी क्या हों, संबंध जो हैं वो कस्टमर के साथ अच्छे हों। इसीलिए जो है वो अपने प्रीवियस वाली चीज़ों को ध्यान में रखता है कि हमें ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे जो है कन्वे कर रहा है उस मैसेज को। तो ये हमारा कौन सा है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस यानी भविष्यवाणी विश्लेषण। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैकेनिस्टिक एनालिसिस यानी कि यंत्रवत विश्लेषण। इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ यूज्ड, ये जब यूज़ किया जाता है व्हेन वी वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट चेंज इन द वेरिएबल। यानी कि जब हम ये चीज़ देखना चाहें कि एग्जैक्टली कितने % जो है चेंज आया है किसी भी चीज़ के अंदर, या कितने अमाउंट में चेंज आया है, दैट लीड्स टू चेंज इन द अदर वेरिएबल फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। यानी जिसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, लो ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस के इंक्रीज़ होने या डिक्रीज़ होने के ऊपर डिमांड के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि हमारा जो प्राइस था वो जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है, और जब हमारा प्राइस डिक्रीज़ है तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कितना % चेंज आया, ये जो है हमें कौन बताएगा, मैकेनिस्टिक एनालिसिस के थ्रू हम पता करेंगे कि एग्जैक्टली जो है चेंज कितना आया, ये हमें जो है उसके थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा है कैजुअल एनालिसिस यानी कि कारण विश्लेषण, या फिर इसको अस्थिर विश्लेषण भी कहा जा सकता है। इसके अंदर इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू वन वेरिएबल व्हेन यू चेंज द अनदर वेरिएबल। इसके अंदर हमें उसके जो मैकेनिस्टिक एनालिसिस है इसके अंदर तो हम एग्जैक्टली पोजीशन देख रहे हैं कि कितने अमाउंट में चेंज है, लेकिन जो कैजुअल एनालिसिस होता है उसके अंदर ये देखा जाएगा कि एक चीज़ को चेंज होने पर दूसरी चीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हम सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो, यानी कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर गुड्स हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी, अगर जो टी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या चेंज आएगा, हम ये चीज़ें देखते हैं कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे कि हम प्राइस जो है टी का कम कर देंगे और कॉफ़ी का प्राइस जो है सेम ही रहेगा, तो टी के जो कॉफ़ी पी रहे होंगे लोग वो शिफ्ट हो जाएंगे टी की तरफ, यानी कि टी के प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से दूसरे क्या है, डिमांड जो है कम हो जाती है। तो ये चीज़ जो है हमें कौन बताएगा, कैजुअल एनालिसिस के थ्रू हम इन चीज़ों का पता लगाएंगे कि एक वेरिएबल में हम जब चेंज कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका आ रहा है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फरेंशियल एनालिसिस यानी कि हस्तक्षेप। जब भी हमें जो है ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना होता है तो हम क्या है, एक छोटी उसी पॉपुलेशन में से छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसको जो है अच्छे से स्टडी करते हैं और एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फरेंशियल एनालिसिस। यानी कि व्हेन वी वांट टू स्टडी अबाउट बिग पॉपुलेशन वी टेक रिलेटिवली स्मॉल सैंपल आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन एंड ड्रॉ ए कंक्लूजन ऑन इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डाटा। यानी कि जो डाटा हमें बता रहा था उसके अकॉर्डिंग हम एक क्या है नतीजे पर पहुंच गए हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं coming to conclusion about a population on the basis of data describing a sample। ये DATA है, ये DH गलती से लिखा गया है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम एक पॉपुलेशन के बारे में जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें से एक छोटा सा सैंपल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सारी पॉपुलेशन के बारे में पता लगाएंगे, उसे हम इन्फरेंशियल एनालिसिस कहेंगे। ये हमारा एनालिसिस का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ये 6 टाइप के एनालिसिस मैंने आपको कराए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अब हम उसको स्टडी करेंगे। अगर आपने रीजनिंग की वीडियो ना देखी हो तो वो जो है मैंने 6 पार्ट के अंदर ये टॉपिक कवर किया है कि रीजनिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और एनालिसिस का भी हमने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। रीजनिंग क्या होता है, इट डेवलप्स योर रीजनिंग स्किल्स मीन्स
यह आपके तर्क को क्या है, विकसित करता है। डेवलप का मतलब क्या होता है, विकसित करना। जो आपकी रीजनिंग की पावर है कि ये चीज़ क्यों हुई, वो रीज़न लगाना, तर्क लगाना, उसको क्या है, डेवलप करता है आपके अंदर। एनालिसिस क्या करेगा, इट डेवलप्स द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय थिंकिंग क्रिटिकल वे। इट मीन्स कि जो हमारा एनालिसिस होता है वो सोच समझ कर ही आपको क्या है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। यानी कि जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है उसी के बेसिस के ऊपर ही आप एक जो है किसी चीज़ की आपने जांच की है, किसी चीज़ का आपने विश्लेषण किया है, उसके बाद ही आपको क्या है, एक कंक्लूजन पर पहुंचाएगा। रीजनिंग क्या है, यूजफुल इन एवरी सब्जेक्ट टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम। मीन्स जिसमें आपको तर्क लगाना पड़े उस चीज़ को सॉल्व करने में। जैसे कि ये एग्जांपल लिया है मैंने, a+a=2 लिखा हुआ है, a+b=3 लिखा हुआ है, a+b+c=6 है, a+b+c+d=10 है। यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d, हमें इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमारी वैल्यू a की 1 होगी, b की 2 होगी, c की 3 होगी एंड 4 की d होगी। ये हमारा जो है सॉल्यूशन है। यानी कि हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर लॉजिक लगाना पड़ा और यही जो है हमें लॉजिकल रीजनिंग जो है सिखा रही है। नेक्स्ट इज एनालिसिस, यानी कि प्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स पोजिशनिंग एंड ग्रुपिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थिंकिंग। मीन्स हमारी जो सोच है उसके बेसिस के ऊपर जो हम कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जो हमारी पोजीशनिंग है, स्थिति है या ग्रुपिंग प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना। ये हमें कौन बताएगा, एनालिसिस बता रहा है कि इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को एक ग्रुप में ज्वाइन कर कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि या फिर बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसको तोड़ कर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या है, हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय थिंकिंग। यानी कि सोच समझकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। ये जो है हमारे अंदर तर्क जो होता है, हर चीज़ में हम सोच विचार करने लग जाते हैं, ये हमें कौन बता रहा है, यानी कि वो हमारी रीजनिंग एबिलिटी जो है डेवलप हो रही है और ये जो है रीजनिंग का ही मेन काम है। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस, यानी कि इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द ट्रूथ बाय गिवन स्टेटमेंट। मीन्स कि ये हमें हेल्प करता है कि सच को पता लगाने में, कि कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट बोल रहा है उसको क्या ये सही है या गलत है। अब जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके ऊपर कोई अलग अलग, सब कोई क्या है, अलग अलग तर्क दे रहे हैं, अलग अलग उनकी स्टेटमेंट्स होती है। तो वो एनालिसिस जो होते हैं, जांच जो होती है, वो हमें पता लगाने में हेल्प करती है। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, रीजनिंग एंड एनालिसिस का डिफरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।